आप सभी को नमस्कार मेरा। हालांकि मैं भी उतना ही नया कवि हूँ जितना ही आप हैं, क्योंकि कवि कोई पुराना नहीं होता, सीनियर नहीं होता। और ये निश्चित रूप से है कि कविताएं लिखते लिखते एक परिपक्वता आ जाती है और कविताओं का ढंग बदल जाता है। सुनने वाले लोग भी हमारे हम उम्र होते हैं तो सुनना भी बदल जाता है। लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि आप लोगों की उम्र की कविताएं आप तक प्रेषित कर सकूँ। चलिए, तो सबसे पहले कवि के लिए ज़रूरी है कि वो अपना परिचय दे। उसकी कविता क्या है, या वो क्या बोलना चाहता है, या उसका कविता का रस क्या है, ये समझ में आना चाहिए। दो पंक्तियों के साथ बात चालू करता हूँ कि आपके सम्मुख में आया, आपके सम्मुख में आया, यह मुझे उपहार है। ओ आज का दिन आपके संग बन गया त्योहार है। आपके सम्मुख में आया, यह मुझे उपहार है। आज का दिन आपके संग बन गया त्योहार है। तो काव्य छंदों की छटाएं गीत गा मुस्काएंगे। आप सुनते मेरी कविता, आपका आभार है। और भी ऐसी कई कविताएं सुनाई, छोटी छोटी सुनाई जा सकती हैं कि आपसे मेरा प्रथम परिचय यहाँ पर हो रहा। मेरे गीतों का ये अर्पण आपके सम हो रहा। तो पाएंगे इनमें हकीकत और अफसाने सजे। वेदना श्रृंगार का दर्पण सुशोभित हो रहा। तो आइए मिल बैठ कर हम इश्क की बातें करें। आइए मिल बैठ कर हम राष्ट्र की बातें करें। आज सम्मेलन मिलन की अर्चना का हो रहा। आज सम्मेलन मिलन की अर्चना का हो रहा। मैं मानता हूँ कि यदि कवि हैं तो आपके पास 2-4 सरस्वती वंदना जरूर होना चाहिए, क्योंकि काव्य पाठ प्रारंभ करना कभी कई बार खड़ा कर दिया जाता है कि भैया सबसे पहले आप ही पढ़ो। तो मान लो गीत नहीं है सरस्वती वंदना पे, तो कम से कम 1 या 2 बंद होना चाहिए। मैं सुनाता हूँ एक कि मेरे आनन में बिराजी सरस्वती माँ की कृपा है। ओ शब्द सरिता श्रृंखला में गीत गायन की प्रखा है। तो कविता कर श्रृंगार रचते, बोलते गाते निरंतर। माँ से विद्या धन जो पाया, उससे ही आती कृपा है। माँ से विद्या धन जो पाया, उससे ही आती कृपा है। और दूसरा, हम जब कविता करते हैं तो हमें निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, राधा जी या किसी न किसी के स्मरण में एक आध छंद सुनाना चाहिए। क्योंकि आप यदि माहौल बनाना चाहते हैं, अपनी ओर लोगों को आकृष्ट करना चाहते हैं, तो सबसे सरल विषय होते हैं भगवान, धर्म और धर्म के साथ में प्रेम का जुड़ाव। तो एक बंद में सुनाता हूँ खाली कि चिराग प्रेम का राधा ने यूं जलाया है। सूरमीरा तल किसका प्रकाश आया है। चिराग प्रेम का राधा ने यूं जलाया है। सूरमीरा तल किसका प्रकाश आया है। हमें भी डूबना है इन सब प्रेम में, देखो जो भी इनसे जुड़ा उसने मुकाम पाया है। चिराग प्रेम का, या भगवान श्री राम पे भी पढ़ा जा सकता है ढेर। यानी राम तो ऐसे विषय हैं जिन पे आप 24 घंटे कविताएं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। वो बार बार वो कविताएं आती रहती हैं कि राम मन में छिपे हैं सभी के यहाँ। सांस सांसों में छाए हुए राम हैं। वो राम से ही जुड़ी है सभी की लगन। राम जिसने पढ़े हैं उसे भाए हैं। राम मन में बसे हैं। एक बंद सुनाता हूँ
पुत्र आदर्श प्रस्तुत किया राम ने, वामा जीवन शिरा है वही मान है। ओ भाई मित्रों के जैसे बनाए रखे, जो स्वयं हो समर्पित वो हनुमान है, राम मन में बसे हैं। चलिए आपकी उम्र की प्रेम की ओर ले चलता हूँ। सबके पास मोबाइल होता है ना? और मोबाइल में हम क्या करते हैं, ये 2 पंक्तियों में मैं बताता हूँ कि सजे नाजुक ख्यालों संग तुझे हाँ सोच लेते हैं, तेरी डीपी को ओपन कर मोबाइल चूम लेते हैं। गजब की गुदगुदाहट है तुझे यूं याद कर कर के, तेरी हर एक अदा पे दिल में संग संग झूम लेते हैं। सजे नाजुक ख्यालों संग। मैं प्रेम गीत ढेर सारे लिखता हूँ और बहुत गाता भी हूँ और लोग पसंद भी करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, आप लोगों को कायदे से ज़्यादा सुनना है मुझे। एक पंक्ति यानी एक बंद प्रस्तुत करता हूँ, एक मुखड़ा प्रस्तुत करता हूँ कि आईने में जो भुरा खिला चांद है, दिल के उठते वह हमको वो अरमान है। तुम मिलो ना मिलो ये अलग बात है, तुम मेहरबा बनो दिल का अरमान है। आईने में जो भुरा तो नेह के आवरण जो बदलने लगे। प्रेम में क्या होता है, यही होता है। नेह के आवरण जो बदलने लगे, देखते गुनते हम भी संवरने लगे। ओ हिचकियाँ भी कहें याद करता कोई, नयन चमके वो विश्वास बनने लगे। तो हुआ कोई जो अपना लगे अब प्रिय, दिल ने पाया सरस एक मेहमान है। तुम मिलो ना मिलो ये अलग बात है, तुम मेहरबा बनो दिल का अरमान है। आईने में जो भुरा। थैंक यू।